हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, उस दिन जो क्लास हुई थी वो दोस्तों एशिया महाद्वीप के मैंने झीलों के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों हम लोग उसी के आगे शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो दोस्तों है एशिया महाद्वीप की झीलें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास एक और बेहतरीन सी क्लास शुरू होने जा रही। और आज का टॉपिक रहेगा एशिया की प्रमुख झीलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एशिया की प्रमुख झीलों को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अगर बात करें एशिया की पहले झीलों में से, तो ज़रा दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है आपका यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा, ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक पठार मिलेगा दोस्तों। इस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, तिब्बत का पठार यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा। यहाँ पर मैप पूरा जब इंडिया का दोस्तों हम लोग बनाएंगे तो ऊपर दोस्तों कौन सा, तिब्बत का पठार। और इसी पठार से दोस्तों एक नदी निकलती है तिब्बत के पठार से। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये नदी इस तरीके से ऐसे, और जिस सागर में दोस्तों ये नदी गिरती है उसका नाम है पूर्वी चीन सागर। ठीक है दोस्तों, पूर्वी चीन सागर। तिब्बत के पठार से दोस्तों एक नदी निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती नदी का नाम है यांग टिसी क्यांग। दोस्तों इस नदी का नाम है यांग टिसी क्यांग नदी। यांग टिसी क्यांग नदी। ठीक दोस्तों, ये हमारी है यांग टिसी क्यांग नदी, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ठीक, उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, तिब्बत से। तो दोस्तों नदी है हमारी कौन सी, यांग टिसी क्यांग। इसकी दोस्तों यांग टिसी क्यांग नदी खास बात दोस्तों क्या है, जरा देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी एवं चीन की भी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो यांग टिसी क्यांग नदी है एशिया की तो सबसे लंबी है, और साथ में दोस्तों किसकी, चीन की भी सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के तट पर या इसी नदी पर चीन के संघाई और वुहान शहर स्थित है। चीन के संघाई और वुहान शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हो गए किसके, यांग टिसी क्यांग नदी। इसका उद्गम तिब्बत का पठार मुहाना कहाँ है दोस्तों, पूर्वी चीन सागर में गिरती है नदी, यहाँ पर पड़ेगा पूर्वी चीन सागर दोस्तों। ठीक, खास बात एशिया की सबसे लंबी नदी एवं चीन की भी सबसे लंबी नदी है, और इसी नदी पर चीन के संघाई और वुहान शहर दोस्तों क्या स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर दोस्तों हमें रूस में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी इस तरीके से, रूस में, और इस पर्वत का नाम है दोस्तों अल्ताई पर्वत। ठीक दोस्तों, इस अल्ताई दोस्तों पर्वत से एक नदी निकलती है इस तरीके से दोस्तों ये, और यहाँ पर एक सागर है दोस्तों आर्कटिक सागर। यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, आर्कटिक सागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक सागर।
और ये यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक सागर में। और इस नदी का दोस्तों नाम है ओब नदी। ओब नदी, क्लियर दोस्तों? ओब नदी कहाँ से निकलती है? रूस के अल्टाई पर्वत से। और ये दोस्तों कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में, ठीक है दोस्तों, आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में। इसके बाद दोस्तों एक पर्वत दोस्तों है अगला, यहाँ पर दोस्तों मंगोलिया में एक पर्वत पड़ेगा, मंगोलिया में, ठीक। इस पर्वत का दोस्तों नाम है, मंगोलिया में एक पर्वत पड़ेगा और इस पर्वत का दोस्तों नाम है सायन पर्वत। सायन पर्वत, ठीक। इस पर्वत से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलती है और ये भी आर्कटिक सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है एनेसी नदी। एनेसी नदी। एनेसी नदी, क्लियर दोस्तों? ठीक। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। तिब्बत का पठार ये है, यहाँ से नदी निकलती, यांग टिसिक यांग कहाँ पर गिरती है? पूर्वी चीन सागर में। खास बात क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी एवं चीन की भी सबसे लंबी नदी है। इसी नदी पर चीन के संगाई व वुहान शहर स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अल्ताई पर्वत पड़ेगा रूस में। यहाँ से एक नदी निकलती है ओब नदी। कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में। इसके बाद दोस्तों मंगोलिया में एक पर्वत है सायान पर्वत, मंगोलिया में है दोस्तों। यहाँ से एक नदी निकलकर आर्कटिक सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है एनेसी नदी। एनेसी नदी। एनेसी, ठीक है दोस्तों? क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी नदियों को लेकर के इस एशिया महाद्वीप में। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग और भी नदियों को लेकर बात कर लेते हैं एशिया में और भी कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बस अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं और भी नदियों को लेकर के एशिया में और कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है दोस्तों? ये हमारा चित्र हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं और जरा दोस्तों देखना, दोस्तों और देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। फिर हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, यहाँ से दोस्तों इस तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है। इस नदी का दोस्तों नाम है, एक नदी दोस्तों निकलती है तिब्बत के पठार से कुछ इस तरीके से और यहाँ पर गिरती है। इसका दोस्तों नाम है अंडमान सागर। अंडमान सागर, ठीक है दोस्तों? नदी का क्या नाम है? अंडमान सागर। और ये जो नदी है दोस्तों तिब्बत के पठार में से गिरती है, इस नदी का नाम है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी, ठीक है दोस्तों? तो साल्वीन नदी की दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार कहाँ पर गिरती है? अंडमान सागर में, ठीक। तो जरा देख लेते हैं दोस्तों खास बात। साल्वीन नदी, साल्वीन नदी, नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। म्यांमार की प्रमुख नदी है। म्यांमार की प्रमुख नदी है तथा म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तथा म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों? म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक। साल्वीन नदी दोस्तों उद्गम तिब्बत का पठार कहाँ पर गिरती है? अंडमान सागर में। म्यांमार की प्रमुख नदी है और साथ साथ म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। नदी का नाम दोस्तों क्या है? साल्वीन नदी। साल्वीन नदी, ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें साल्वीन नदी, ठीक दोस्तों।
ये नदी हो गई कौन सी, साल्वीन नदी, तिब्बत के पठार अंडमान सागर में गिरती, ये इसकी खास बात है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है और तभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ज़रा देख लेते हैं, और भी एक नदी यहीं से दोस्तों, एक नदी और आती है ये, और ये भी दोस्तों ऐसे बहते हुए यहीं अंडमान सागर में गिरती है, और इस नदी का दोस्तों नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक नदी है, इरावदी नदी। इरावदी नदी। ठीक। तो दोस्तों इरावदी के बारे में अगर खास बात करें, इरावदी नदी को, और ये भी दोस्तों इरावदी नदी कहाँ पर गिरती है, अंडमान सागर में। ये दोस्तों ये नदी है, ये यहाँ से ऐसे आती है, अंडमान सागर में गिरती है। इसके बाद खास बात दोस्तों बात करें, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। यंगून शहर, यंगून या रंगून, यंगून शहर इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर क्या है दोस्तों, स्थित है। ठीक है दोस्तों, यंगून शहर इसी नदी पर दोस्तों क्या है, स्थित है। ठीक। तो ये दोस्तों हो गई कौन कौन सी, एक तिब्बत के पठार से साल्वीन नदी निकलती थी, अंडमान सागर में गिरती है, और एक इरावदी नदी निकलती है, ये भी दोस्तों क्या, अंडमान सागर में गिरती है। तो साल्वीन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है तथा म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। दूसरी दोस्तों ये जो इरावदी नदी है, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। यंगून शहर इसी नदी पर स्थित है। यंगून शहर इसी नदी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी नदी तंत्र को लेकर के। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं और भी नदियों को लेकर के, एशिया महाद्वीप में और कौन कौन सी दोस्तों नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएं और अपने कॉपी में लिखते रहिए, ताकि सब कुछ दोस्तों अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी नदियों को लेकर के। पहले तो दोस्तों इस चित्र को हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बगैर चित्र के बहुत मुश्किल है दोस्तों चीज़ों को क्या समझना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग मुख्य और इम्पोर्टेंट नदी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत पड़ेगा, पर्वत श्रृंखला इस तरीके से, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। ठीक। यहाँ से दोस्तों एक नदी ऐसे जाएगी और यहाँ पर ये गिरेगी जिस खाड़ी में, उस खाड़ी का नाम है पोहाई की खाड़ी। पोहाई की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। यानी कि कुनलुन पर्वत से एक नदी निकलती है। कुनलुन दोस्तों कहाँ पर है, चाइना में। ठीक। कुनलुन पर्वत यहाँ से एक नदी निकलती है और जो कहाँ पर गिरती है, पोहाई की खाड़ी में, और इस नदी का दोस्तों नाम है वांगहो नदी। इस नदी का दोस्तों नाम है वांगहो नदी। वांगहो नदी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, वांगहो नदी। कहाँ से निकलती है, कुनलुन पर्वत, और इसका उद्गम दोस्तों कुनलुन पर्वत से होता है और गिरती कहाँ पर है, पोहाई की खाड़ी। पोहाई की खाड़ी। पोहाई की खाड़ी। वांगो नदी की दोस्तों खास बात करें तो जरा देखना, वांगो नदी, वांगवो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। चीन का शोक कहते हैं। वांगवो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक कहते हैं क्योंकि
इसमें बाढ़ आती रहती है, क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस नदी को क्या, चीन का शोक कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो, वांगो नदी में बाढ़ आने के कारण इस नदी को हम लोग क्या, चीन का शोक कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। वांगो नदी में बाढ़ आने के कारण इस नदी को हम लोग दोस्तों क्या, चीन का शोक कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों और पीले रंग के खास बात और बात करें, पीले रंग के लोयस पीले रंग के लोयस मैदान से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि पीले रंग, दोस्तों जरा देखना, पीले रंग के लोयस मैदान से ये नदी प्रवाहित होती है, इस कारण से इस नदी को हम लोग दोस्तों कौन सी नदी कहते हैं, पीली नदी कहते हैं, पीली नदी। उद्गम कुल्लुन पर्वत कहाँ जाती है, पोवाई की खाड़ी में। इसके बाद और तीसरी खास बात करें दोस्तों, तो वो क्या है, जरा उस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका नदी बेसिन मतलब किनारा, बेसिन मतलब इसका नदी बेसिन चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसका नदी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी कौन सी, हांगवो नदी। इसका उद्गम दोस्तों कुल्लुन पर्वत से था, कहाँ पर गिरती है, पोवाई की खाड़ी में। क्या खास बात है, हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है, पीले रंग के लोयस मैदान से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। और इस नदी का बेसिन दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों, हांगो नदी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और भी आगे नदियों को लेकर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, नदी और इस जहाँ से उद्गम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग और भी आगे नदियों को लेकर के बात करते हैं। कौन कौन सी और भी नदियाँ दोस्तों, उन पर भी हम लोग क्या बात कर लेते हैं, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर देख लेते हैं दोस्तों एक चीज़ और, क्या है वो, फिर से दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, इस तिब्बत के पठार से दोस्तों एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये आकर के गिरती है, और इसका नाम है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। क्या है, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है दोस्तों, तिब्बत के पठार से फिर से एक नदी निकलती है और यहाँ पर जाकर गिरती है। क्या नाम है इसका जगह का, दक्षिणी चीन सागर। और दोस्तों ये जो नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है, इस नदी का दोस्तों नाम है मेकांग नदी। ठीक है दोस्तों, मेकांग नदी मतलब मेकांग नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत का पठार, कहाँ पर गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में। खास बात दोस्तों क्या, जरा देख लेते हैं दोस्तों, मेकांग नदी चीन थाईलैंड, थाईलैंड
कॉमा लाओस, लाओस, कॉमा कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया और वियतनाम, और वियतनाम, और वियतनाम देशों से होकर, देशों से होकर प्रवाहित होती है, देशों से होकर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तिब्बत के पठार से कौन सी नदी निकलती है? मेकांग नदी। कहाँ पर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। किन किन देशों से प्रवाहित होती है? चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। वियतनाम देशों से क्या होती है दोस्तों? प्रवाहित होती है। नदी का दोस्तों क्या नाम था? मेकांग नदी, मेकांग नदी, मेकांग नदी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो जरा दोस्तों देखिएगा, दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो ये हमारा था तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें, यहाँ पर दोस्तों हमें एक पहाड़ी मिलेगी इस तरीके से, और इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों मंचूरिया पहाड़ी, मंचूरिया पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, और इस मंचूरिया पहाड़ी से एक नदी दोस्तों ऐसे प्रवाहित होती है और यहाँ पर गिरती है। सागर का नाम है ओखाटस्क सागर, ओखाटस्क सागर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मंचूरिया पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है और ओखाटस्क सागर में गिरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि तिब्बत का पठार, यहाँ से कौन सी नदी निकलती? मेकांग नदी। कहाँ पर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली पहाड़ी है मंचूरिया पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती जो ओखाटस्क सागर में दोस्तों गिरती है। नदी का नाम है आमूर नदी, और ये दोस्तों जो नदी इस तरीके से जा रही है, और ये नदी है आमूर नदी, आमूर नदी। ठीक है दोस्तों, आमूर नदी। तो अगला दोस्तों पॉइंट है आमूर नदी, आमूर नदी रूस और चीन से, रूस और चीन से होकर बहती है, होकर दोस्तों क्या? बहती है। ठीक, तो दोस्तों तिब्बत के पठार से मेकांग नदी निकलती है। कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। और मेकांग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों से होकर दोस्तों क्या? प्रवाहित होती है। इसके बाद अगली पहाड़ी है मंचूरिया की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी ऐसे जाती है और ओखाटस्क सागर में गिरती है। नदी का नाम दोस्तों क्या? आमूर। और किन दो देशों से प्रवाहित होती है? चीन और रूस से प्रवाहित होती है। चीन और दोस्तों क्या? रूस से प्रवाहित होती है। चीन और रूस से दोस्तों क्या? प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखना दोस्तों, दोस्तों और अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पर्वत पढ़ाया था। यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है टॉरस पर्वत। ठीक है दोस्तों, उस पर्वत का क्या नाम है? टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत तुर्की में है दोस्तों, टॉरस पर्वत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक धारा निकलती है ऐसे, और यहाँ से दोस्तों एक धारा ऐसे निकलती है। टॉरस पर्वत से दो धाराएं निकलती हैं इस तरीके से, ये और ये दोनों धाराएं यहाँ पर मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोस्तों ये नदी कुछ ऐसे जाती है और यहाँ पर गिर जाती है। ये है दोस्तों फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, फारस की खाड़ी। यहाँ से दोस्तों एक धारा ऐसे आती है और यहाँ से एक धारा ऐसे आती है और यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद ये धारा आगे बहकर यहाँ पर जाती है और जहाँ पर मिलती है दोस्तों जगह का नाम है इराक। और ये जो नदी आपकी इस तरीके से ऐसे बहते हुए जा रही, इस नदी का नाम है दजला एवं फरात नदी, दजला एवं
फरात नदी। ठीक दोस्तों, अच्छे से देख लेना। टॉरस पर्वत कहाँ पर है? तुर्की में। यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, ठीक, एक दजला और फरात नाम से। यहाँ पर इराक में दोस्तों, ईरान नहीं, इराक जगह का नाम है, इराक। और इराक में दोनों धाराएं मिल जाती हैं अल बसरा नामक स्थान पर। इराक में अल बसरा नामक स्थान पर ये दोनों धाराएं मिल जाती है। नदी का नाम है दजला एवं फरात नदी। कहाँ पर गिरती है? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। खास बात दोस्तों क्या है दजला एवं फरात के? इसका बेसिन, खास बात ये, इस नदी का बेसिन खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का बेसिन खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? खजूर के लिए। ठीक, एक बार दोस्तों फिर देख लेते हैं। तिब्बत के पठार से मेकांग नदी निकलती, कहाँ पर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। इसके बाद मंचूरिया पहाड़ी रूस में, यहाँ से एक नदी निकलती है, ओखाटक सागर में गिरती है। नदी का नाम है आमूर नदी। और इसके बाद टॉरस पर्वत दोस्तों तुर्की में, यहाँ से दजला और फरात दो धाराएं निकलती हैं और इराक में अल बसरा नामक स्थान पर मिलती हैं। वहीं से इसका नाम पड़ जाता है दजला एवं फरात नदी। और कहाँ पर दोस्तों गिरती है? फारस की खाड़ी में। इस नदी का बेसिन खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खजूर उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध। बेसिन मतलब किनारा। इस नदी का जो बेसिन और किनारा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? खजूर उत्पादन के लिए, खजूर उत्पादन के लिए, खजूर उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, समझ गए होगे आप लोग। इतने का स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी नदियों को लेकर बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में ये तो हम लोगों ने दोस्तों टॉरस औरस खूब ये नदी पढ़ी, अच्छे से देखा भी। और भी नदियों को लेकर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में और कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम लोग इस चित्र को पूरा करते हैं, क्योंकि चित्र जब तक पूरा नहीं होगा नदियां वाला तब तक पूर्णता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये चित्र हो गया दोस्तों, ये कंप्लीट। ठीक, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगली दोस्तों हमारी नदी रहेगी जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी? जॉर्डन नदी। इस नदी का दोस्तों मुहाना, मतलब ये नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में, मृत सागर में, मृत सागर में। ठीक है, मुहाना दोस्तों कहाँ है? मृत सागर। इसके विस्तार की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, विस्तार, इस नदी का विस्तार किन किन देशों में है? तो दोस्तों इजराइल, इजराइल कॉमा जॉर्डन, इजराइल कॉमा जॉर्डन कॉमा सीरिया, सीरिया कॉमा फिलिस्तीन, सीरिया कॉमा किस राज्यों में? देशों में, सॉरी दोस्तों, देशों में फिलिस्तीन। ठीक, ये दोस्तों है कौन सी? जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी। और कहाँ पर गिरती है दोस्तों? मृत सागर में। इसका मतलब ये दोस्तों जो नदी है यहाँ से है, ये यहाँ से ये कहीं से नदी दोस्तों जाती है, ये इस तरीके से प्रवाहित होगी। और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? जॉर्डन नदी। और कौन से सागर में गिरती है दोस्तों? मृत सागर में, मृत सागर में। इसका विस्तार किन किन देशों में? इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और दोस्तों कौन से? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, अगली नदी है दोस्तों कौन सी है? हेलमंद नदी, हेलमंद, हेलमंद नदी, हेलमंद नदी। इसका दोस्तों उद्गम, उद्गम बात करें हिंदू कुश पर्वत, उद्गम हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत दोस्तों कहाँ पर है?
अफ़गानिस्तान में ख़ास बात क्या, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, नदी है। यहाँ पर दोस्तों हमारा पड़ेगा कौन सा देश, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की दोस्तों बात करें, प्रमुख नदी कौन सी है, हेलमंद नदी। उद्गम कहाँ से होता है, हिंदू कुश पर्वत। और ख़ास बात क्या, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें अगली और जो आखिरी दोस्तों नदी रहेगी वो दोस्तों है कौन सी है, चाओ फ्राया नदी। चाओ फ्राया नदी। ठीक है दोस्तों, अगली और आखिरी कौन सी है, चाओ फ्राया नदी। इस नदी की खास बात दोस्तों क्या है, थाईलैंड की प्रमुख नदी है। यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा थाईलैंड। ये इस तरीके से ऐसे बहती है, थाईलैंड। ठीक, थाईलैंड की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। कौन सी दोस्ती है, चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। और यह मुहाना की दोस्तों इसके बाद करें मुहाना, तो ये दोस्तों गिरती है थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। इसके बाद दोस्तों खास बात की बात करें, इसका नदी बेसिन चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये नदियां थी दोस्तों। एक बार आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो और फिर से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इन सभी नदियों को अच्छे से। देखो दोस्तों, अगली हमारी नदी है जॉर्डन नदी। ये कहाँ पर गिरती है, मृत सागर में। इसका विस्तार दोस्तों इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन में है। और इसके बाद अगली हेलमंद नदी। उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, हिंदू कुश पर्वत। और ये पर्वत दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी अगली दोस्तों चायो फ्राया नदी। ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। मुहाना कहाँ है, थाईलैंड की खाड़ी। चायो फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी और कहाँ पर गिरती है दोस्तों, ये थाईलैंड की खाड़ी में। इस नदी का बेसिन चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का बेसिन चावल की खेती के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। चायो फ्राया नदी ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है और कहाँ पर गिरती है, थाईलैंड की खाड़ी में। और इस नदी का दोस्तों जो बेसिन है चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए दोस्तों क्या प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी रही एशिया महाद्वीप की नदियाँ जो भी मेरी जानकारी में थी और जो भी मैं जहाँ से कलेक्ट करके दोस्तों इन नदियों को ला पाया था। मैंने सब कुछ पढ़ाई आपको और चित्र में दोस्तों भरा। तो एशिया महाद्वीप की नदियाँ हैं। कल का दोस्तों जो टॉपिक होगा वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जल संधि को लेकर के, एशिया के प्रमुख जल संधियों को लेकर के। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। टाटा बाय बाय दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती और माँ देवी दुर्गा जो भी है सभी कर कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। बाय दोस्तों।